गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके लाए क्लास 10th में मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान जनपद की बात हमने करी थी। और जनपद जो हैं आपने देखे थे कि 16 महाजनपद इस इंडिया में थे और इनमें से खास तौर से राजस्थान के जनपदों की हम बात करेंगे। किस प्रकार राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ और किस प्रकार धीरे धीरे ये जनपद अपना जो है एस्टेब्लिश करते रहे अपने जो एम्पायर को। तो देखते हैं राइज ऑफ जनपद इन राजस्थान इन द नोटिस्ड इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक सभ्यता थी उसके साथ साथ हमारे राजस्थान में जनपदों का विकास हुआ। ये जनपदों में हुआ क्या? ड्यू टू द ग्रीक इन्वेंशंस एंड सेवरल ट्राइब्स ऑफ द पंजाब विच इंक्लूडेड इन द मालवा एंड सीवी अर्जुनियान एटसेट्रा। क्या हुआ कि जब ग्रीक इन्वेडरों ने हमारे पर आक्रमण किए या उन्होंने जो संघर्ष किया या उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, इससे जो यहाँ पंजाब और मालवा के आसपास और सीवी जनपद और अर्जुनियान के साथ का की जो जनजातियां थी वो बहुत बहादुर थी लड़ाई लड़ने में, युद्ध करने में, बैटल लड़ने में। तो वो जनजातियां वहां से उनसे डर के मारे और या उनसे संघर्ष करते करते राजस्थान में एंटर कर गए। और राजस्थान में एंट्री के साथ उन्होंने धीरे धीरे अपने ट्राइब्स को और मजबूत किया और यहाँ पर अपने अपने डायनेस्टीज या अपने अपने जनपदों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके यहाँ जनपद स्थापित किए। सीवी अर्जुनियान एटसेट्रा विच वर एंड रिनॉन्ड फॉर देयर ब्रेवरी एंड ग्लोरी, अपनी बहादुरी के साथ अपने यहाँ राजस्थान में आए और सेटल हो गए। इसी के साथ केम इन राजस्थान एंड सेटल ओवर हियर एंड दिस वे एंड द रूट्स ऑफ द जनपद, और इन्होंने जनपदों की नींव डाली या उनकी रूट्स को है मजबूत किया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर लेड डाउन एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो हमारे राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट से शुरू किया। ईस्टर्न पार्ट से राजस्थान में उन्होंने अपनी जनपदों की शुरुआत की। तो खास जनपदों की हम बात करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम जांगल जनपद। जांगल प्रदेश की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारा बीकानेर और जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर ये सिचुएटेड था और इसको जांगल देश के नाम से जाना जाता था। प्यारे बच्चों, इस जांगल देश के ऊपर बीकानेर के राजा का शासन था या बीकानेर का राजा यहाँ का महाराजा था। और अहिच्छत्रपुर जिसको हम प्रेजेंट टाइम में नागौर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, तो ये यहाँ की क्या थी? कैपिटल थी जांगल देश की। और यहाँ का राजा जो कहलाता था वो जांगलधर बादशाह के नाम से कहलाता था। इसको यहाँ के राजा को जांगलधर बादशाह कहते थे क्योंकि जांगल प्रदेश का राजा था जिसको हम जांगल जनपद बोलते हैं। नेशनल सिंबल की बात करें तो नेशनल सिंबल ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जय जांगलधर बादशाह, और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जो नेशनल सिंबल था, राष्ट्रीय प्रतीक था, वो क्या था? जय जांगलधर बादशाह। मतलब बादशाह ने अपने नाम से जो वहां पर कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा? जय जांगलधर बादशाह। जैसे आज हमारे अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते वगैरह लिखा होता है, इसी प्रकार उन्होंने अपने सिक्कों के या अपने सिंबल्स के अंदर जय जांगलधर बादशाह लिखवाया। अब हम नेक्स्ट जनपद की बात करते हैं, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का नाम आपने काफी सुना होगा प्यारे बच्चों। जो प्रेजेंट में जो जयपुर है या अलवर का जो कैचमेंट एरिया है या भरतपुर का कुछ पार्ट है, ये किसमें आते थे? अपने मत्स्य जनपद में आते थे। और विराट नगर जो बैराट के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में, जहां पर पांडव भी आके रुके थे, वो बैराट यहाँ की क्या थी? कैपिटल थी, राजधानी हुआ करती थी। तो ये मत्स्य नगर के नाम से कहलाया। इसके बाद आता है आपका सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद जो है ब्रिज रीजन जो अलवर भरतपुर रीजन के आसपास पड़ता है और मथुरा इसकी कैपिटल हुआ करती थी और यदुवंशियों का यह शासन था। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, आप महाभारत कालीन में जब जाते हैं तो यदुवंश का नाम आता है और ब्रिज का नाम आता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में, हमारे जो है कॉन्शियस माइंड में श्री कृष्ण का नाम आता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस वंश से जुड़े हुए माने जाते हैं, यदुवंश से। और यह कैपिटल इनकी जो है कैपिटल मथुरा इसका कैपिटल था, ब्रिज रीजन इसका कोर अटैचमेंट एरिया था, जिसको सूरसेन जनपद कहा गया। अब नेक्स्ट जनपद की बात करते हैं तो आता है आपका सीवी जनपद। सीवी जनपद जो है मेवाड़ इलाके को सीवी जनपद कहा जाता है, जो अब वर्तमान जो मेवाड़ इलाका है। और यहाँ सीवी कॉइन्स चलाए वहां के राजा ने, जो हमारे को इतिहास में कई जगह मिलते हैं और हमारे कई जगह जो संग्रहालय हैं उनमें ये रखे भी गए हैं। तो सीवी कॉइन चलाए सीवी जनपद में, मेवाड़ का आसपास का अंचल इसके अंदर आता था। अब आता है इसकी बात करें तो सीवी जनपद का नाम था वो उस जमाने में शिवपुर हुआ करता था, उसी से सीवी जनपद बना। ये शिवपुर
शोरकोट के नाम से जाना जाता था और ये शोरकोट वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मतलब जब हमारे भारत का विभाजन हुआ तो शोरकोट कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया और इसी से हमारा बना सीवी जनपद। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आपने राजस्थान के जनपदों को अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी बाकी आपको जो नोट्स डाले जाए उसमें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।